हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दी है। आप वहां से नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर की सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सबसे पहले देखेंगे हम उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला होता है HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन होता है, यानी कि जो इसका रेशियो होता है 1:1 होता है। मोलिकुलर मास 36.46 ग्राम पर मोल होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसको सिनोनिम्स का मतलब और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है म्यूरियाटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, क्लोरोहाइड्रिक एसिड। क्लोरोहाइड्रिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन के होने के कारण इसको क्लोरोहाइड्रिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? इंट्रोडक्शन में आपको जितनी भी उसके बारे में नॉलेज पता है उसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें मेंशन किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ हाईली एसिडिक एंड कोरेसिव इन नेचर। It regulates our gastric pH and help in the digestion process. Its pH is about 1 to 3, so it is highly acidic nature, may cause harmful effect on the body part. यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली एसिडिक होता है और कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि जब भी ये किसी टिश्यू पे पड़ेगा तो उसको डैमेज कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। इट्स रेगुलेट आवर गैस्ट्रिक पीएच, ये हमारे गैस्ट्रिक पीएच को रेगुलेट करता है, यानी कि जो हमारी गैस्ट्रिक पीएच होती है उसको रेगुलेट करता है। एंड हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस, और हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में HCl सिक्रीट ना हो तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा। इट्स pH इज अबाउट 1 to 3, और ये हाईली एसिडिक होता है और इसका pH 1 से लेकर 3 तक वेरी करता है। इसका pH वेरी क्यों करता है? क्योंकि वो डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना डाइल्यूट है, कितना उसमें वाटर की मात्रा है, इस हिसाब से HCl का pH डिपेंड करता है। नेचर कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी पार्ट समटाइम, यानी कि कोरोसिव नेचर का होता है। अगर बॉडी पार्ट के किसी भी टिश्यू पे पड़ेगा तो उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए फ्रेंड्स HCl बहुत ही नुकसानदेह भी होता है अगर वो डायरेक्ट स्किन पे पड़ जाए तो। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इट इज वन ऑफ द मिनरल एसिड एंड यूज्ड इन द बोथ लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से इसका यूज इंडस्ट्री और लेबोरेटरी में हो रहा है, और इसे हम किस नाम जानते हैं? मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं। सबसे पहले ग्लाउबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन साल्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ग्लाउबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648, यानी 1648 ईस्वी में ग्लाउबर ने सबसे पहले HCl को बनाया था। उन्होंने क्या किया था? कॉमन साल्ट, मतलब कॉमन साल्ट का मतलब होता है NaCl को जब उन्होंने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया तो उन्होंने देखा था HCl बना था। आगे डेवी इन 1810 शो दैट इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। आगे डेवी ने इसे 1810 ईस्वी में प्रूव किया कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड होता है। इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय 420 केल्विन सोडियम क्लोराइड विद द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी में इसको अगर NaCl के साथ H2SO4 को अगर हम हीट करें 420 केल्विन पे तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन और हिस्ट्री के बारे में। अब पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कलर एंड टेस्ट। तो ये कलर एंड स्टेट क्या होता है? कलर एंड स्टेट देखेंगे तो इसका कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, और स्टेट क्या होती है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ऑर्डर ऑन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो जो इसका ऑर्डर होता है पंजेंनी ऑर्डर होता है, यानी कि पंजेंट ऑर्डर शो करता है। ये पंजेंट ऑर्डर शो करता है, बहुत ही तीक्ष्ण पंजेंट ऑर्डर शो करता है विथ सॉर टेस्ट, और खट्टा यानी एसिड है तो खट्टा टेस्ट आना ही है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 159 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 189 केल्विन होता है। सोल्यूबिलिटी, इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर एंड आयोनाइज्ड इजली।
यह इजिली सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, और इजिली आयोनाइज भी हो जाता है, यानी कि H+ और Cl नेगेटिव में आयोनाइज हो जाता है। अगर हम वाटर में इसको डिसॉल्व करें तो H+ और Cl नेगेटिव में आयोनाइज हो जाएगा। डेंसिटी 1.49 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि वाटर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। वाटर की 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, इसकी होती है 1.49 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, HCl रिएक्ट विद NH3 एंड गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। जब HCl को हम NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH4Cl निकलेगा, वो भी फ्यूम के रूप में निकलेगा, फ्यूम्स के रूप में निकलेगा, जैसे धुआं निकलता है उस टाइप का निकलेगा NH4Cl। तो उस धुआं को हम पता चलेगा तो वो होगा NH4Cl। HCl डिकम्पोज्ड साल्ट ऑफ द वीकर एसिड आर कार्बोनेट्स। जो भी वीक एसिड्स होते हैं, साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स, वीक एसिड्स का कोई सॉल्ट हो या कार्बोनेट हो, जैसे Na2CO3 एक कार्बोनेट है, जब उसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बना लेगा, NaCl यानी कि कॉमन साल्ट बना लेगा, और H2O और CO2, यानी कि H2O निकल जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। इट ऑल्सो रिएक्ट विद द मेटल एंड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग क्लोराइड। ये मेटल से भी रिएक्ट करेगा, और जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो क्लोराइड फॉर्म करेगा, यानी कि NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड एज द एसिडिफाइंग एजेंट इन द फार्मा कंपनी। जो भी हमारी फार्मा कंपनी है, जो भी मेडिसिन या प्रोडक्ट बनाती हैं, तो एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी कि किसी चीज को अगर एसिडिक बनाना है तो फार्मा कंपनी किसका यूज करेगी, HCl का यूज करेगी। अब यूज करेगी तो उसमें क्या, डाइल्यूट फॉर्म में यूज करेगी। डायरेक्ट फॉर्म में तो इसको यूज किया जा नहीं सकता, इसलिए उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है। डाइल्यूट HCl यूज इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द एल्कोलाइड फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। जो भी हमारा क्रूड ड्रग्स है, जो भी क्रूड ड्रग्स होता है, उससे जो भी अल्कलॉइड्स केमिकल्स निकालना होता है तो किसकी सहायता से निकालते हैं, डाइल्यूट HCl की वजह से। जब डाइल्यूट HCl में जब हम क्रूड ड्रग को रख देते हैं तो जितने भी अल्कलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर सेपरेट आउट हो जाते हैं। इन GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे GIT में HCl रिलीज होता है जो कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और हमारे स्टमक में कोई भी मैक्रोबियल ग्रोथ वगैरह हो उसको नष्ट कर देता है, यानी कि मैक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट्स help in the manufacturing of the many organic and inorganic compound like vinyl chloride, ferric acid, aluminium chlorohydrate। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड को बनाने में भी हेल्प करता है, जैसे विनाइल क्लोराइड, फेरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। इट इज आल्सो यूज्ड इन द साल्ट प्यूरिफिकेशन। जब भी कोई साल्ट प्यूरिफिकेशन करना होता है तो HCl का जनरली यूज करते हैं साल्ट प्यूरिफिकेशन में। ड्यू टू इट्स हाई pH, HCl आर एक्सट्रीमली यूज्ड एज अ क्लीनर। HCl का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। HCl का यूज बहुत बार हम किस तरह यूज करते हैं, एज ए क्लीनर के रूप में यूज करते हैं। अब क्लीनर के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इतना हाई एसिडिक होता है कि किसी भी गंदगी पे अगर इसको डालें तो उसको कोरेसिव कर देगा, यानी कि उसको नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसका यूज क्लीनर के रूप में किया जाता है। अब HCl का और किस रूप में, तो HCl का यूज और क्लोरीन बनाने के भी काम आता है। HCl का यूज क्लोरीन के रूप में भी, क्लोरीन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। जब कोई भी बोन होता है, बोन से ग्लू वगैरह निकालना होता है, यानी कि बोन के अंदर का जो भी पार्ट है उसको निकालना होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज इनकम्पैटिबल विथ मेनी सब्सटेंसेस एंड हाईली रिएक्टिव विथ स्ट्रॉन्ग बेसेस, मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, अमाइंस एंड कार्बोनेट्स। यह इनकम्पैटिबल होता है या बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है किस सब्सटेंस से, स्ट्रॉन्ग बेसिस से, और मेटल से, मेटल ऑक्साइड से, हाइड्रो ऑक्साइड से, अमीन से और कार्बोनेट से। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए केमिकली इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। इसलिए जब भी हम उसे HCl को रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको इस तरह केमिकल उसके पास ना होने चाहिए, नहीं तो वो उनसे रिएक्शन कर लेगा। स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस कंटेनर अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर एट रूम टेम्परेचर एंड कीप अवे फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वही बात है कि इसे
क्लोज्ड कंटेनर में, यानी कि एयर रेजिस्टेंस क्लोज्ड कंटेनर में रखना है, नहीं तो ये एयर से भी रिएक्शन कर सकता है, डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो भी वो खराब हो सकता है, मॉइस्चर हुआ तो बहुत तेजी से रिएक्शन कर सकता है, और इसे रूम टेम्परेचर पे हमें रखना होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी होते हैं उनसे दूर रखना होता है। तो ये हो गया, कंप्लीट स्टडी हो गई HCl के बारे में। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने ये लेक्चर केवल डी फार्म के पर्पस से ही बनाया है, डी फॉर्म और बी फॉर्म के पर्पस से ही बनाया है, जिसमें आपको इसमें इतनी कंप्लीट स्टडी आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो या तो 4 नंबर में आएगा, या तो 8 नंबर में आएगा, या तो 16 नंबर में आएगा। तो इसको हमने लगभग 16 नंबर के हिसाब से बनाया है। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 नंबर का भी इसमें लिख सकते हैं, 4 नंबर का भी लिख सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप notescard.com साइट पे जाएं और वहां से नोट्स को कॉपी कर लें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल के बारे में।